जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके जी, आज का हमारा टॉपिक है कस्टमर सर्विसेज कंटेंट। कस्टमर सर्विसेज कंटेंट में डिफरेंट चीज़ें आती हैं कि हम जब कोई कस्टमर सर्विस दे रहे होते हैं थ्रू व्हाट्सएप, ईमेल या किसी भी मीडियम के थ्रू, मतलब कि लिख कर हम उनको भेज रहे होते हैं, तो वहां पर हमें क्या करना होता है। हमें उसके सवाल जवाब का जो जो तरीका है उसको उसको मैनेज, उसको एक फॉर्मेट के अंदर लेके चलना होता है। फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं। पहले हमारे पास आता है क्वेश्चन। ठीक है, क्यू लिख लेते हैं। फिर आता है आंसर, फिर आता है क्वेश्चन, फिर आता है आंसर। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल ऐसे लूंगा कि जैसे आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सर व्हाट इज असाइनमेंट, तो मैं आपको जवाब देता हूँ वॉच लेक्चर रिकॉर्डिंग। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस चीज को डिटेल में वहां पे कवर करके मेंशन कर दिया होता है। इसी तरह कस्टमर अगर आपसे पूछता है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंटेंट राइटिंग कोर्स। और एक तीसरा सिनेरियो, व्हाई शुड आई join your platform to learn freelancing skills। अच्छा, अब मेरा आप लोग बैठे हो, आपसे पूछा जाए जी व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, क्या बताएंगे? जनरल अप्रोच क्या कहते हैं, देखते हैं कितनों के दिमाग काम करते हैं। सिंपली क्या जवाब देंगे आप उसको? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। क्या बेनिफिट, क्या क्या बात बताएंगे उसको आप, क्या क्या बात करेंगे उससे इस टॉपिक, इस बारे में? चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अगर आप लोग जवाब नहीं देंगे तो मेरे लिए बहुत आसान होगा, डिलीवर करूँ और वाइंड अप करके चला जाऊं। मुझे किसी का भी मैसेज रिसीव नहीं हो रहा चैट बॉक्स में। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे लिए आसानी पैदा करें तो आप मत बोले मैं लेक्चर दूंगा 15 मिनट में चला जाऊंगा। मुझसे कोई पूछता है कि मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स क्यों करना चाहिए, ठीक है, टू प्रमोट आवर बिजनेस। अच्छा, मेरा बिजनेस नहीं है, आगे चलें। लीड जनरेशन, मैं क्या करूंगा लीड जनरेशन का, मेरा तो बिजनेस ही नहीं है। इट्स बेनिफिशियल वर्क फ्रॉम होम, इजी टू फॉन्ट जोन, पता नहीं क्या कह रहे हैं आप। व्हाट्सएप फॉर ई कॉमर्स बिजनेस, मैं क्या करूँ? प्रमोट फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। अच्छा, सिर्फ ई कॉमर्स ही होगा क्या? promote our business benefits, promote our business, we can learn the way to enhance marketing, most beneficial for earning money। तो अर्न मनी तो कंटेंट राइटिंग से भी होती है, तो सोशल मीडिया और content में क्या फर्क है? व्हाट्सएप ऑटोमेशन फॉर ई कॉमर्स बिजनेस, क्लियर? मजा नहीं आ रहा। फॉर मार्केटिंग टू अर्न हाई इन डिमांड, पिन पॉइंट योर एग्जैक्ट टारगेट मार्केट, कुछ समझ आती है बात? मुझसे किसी ने कहा तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो मैं उसको कहूंगा सबसे पहले हम गूगल पे जाके देख लेंगे। वो कह रहा है वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग ट्रेनिंग इज दैट
You will get up-to-date information that accounts for all platforms exactly as they are right now. This will give your best chance at driving results for each individual platform. GTP पे जाता हूँ, इससे पूछता हूँ, what are the benefits of social media marketing course? Write short answer in 50 words. Various platform for business, target audience behavior, enhancing brand awareness, increase customer engagement. अब मेरी वही डाटा सर्च होगी और मैं यहाँ से कुछ ना कुछ पढ़ूंगा, देखूंगा, सीखूंगा कि यार ये इस सवाल का मुझे ये जवाब दे रहा है, जैसे कि ये, तो वो मुझे क्या बता रहा है? वो मुझे बता रहा है कि कोर्स से ऑफर करता है आपको बेनिफिट सच एज गेनिंग एक्सपीरियंस इन लेवरेजिंग वेरियस प्लेटफॉर्म फॉर बिजनेस ग्रोथ, कि आप लोगों के बिजनेस की ग्रोथ कर सकते हैं, ऑडियंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ऑडियंस के बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कस्टमर एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, लीडिंग टू इम्प्रूव डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड ओवरऑल बिजनेस सक्सेस। यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप कर क्या सकते हैं कि यू कैन स्टार्ट promoting your own business or client's business if you don't have any of your own. मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी, यू कैन स्टार्ट प्रमोटिंग योर ओन बिजनेस और क्लाइंट बिजनेस बाय लर्निंग सोशल मीडिया मार्केटिंग इफ यू डोंट हैव योर एनी ऑफ योर ओन। बात समझ आ रही है? कितने लोगों को ये चीज समझ आई है? मैंने एक बेनिफिट बता दिया, सिंपल, वो याद होगा, सोशल मीडिया कंटेंट राइटिंग की थी, फीचर्स टेल बेनिफिट सेल्स। मैं ये नहीं बता रहा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, सिंपल टू द पॉइंट, कि भी आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हो, लोगों का बिजनेस भी प्रमोट कर सकते हैं, और अल्टीमेटली आप इसकी सर्विसेज देके पैसे कमा सकते हैं। इसी तरह कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट्स पे काम कर सकते हैं, लोगों की नीड है। इसी तरह वाई शुड आई जॉइन योर प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब आप जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो बाकियों से मुख्तलिफ होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेनिंग फीचर्स हो गए, ट्रेनर्स हो गए, तो कस्टमर सपोर्ट कंटेंट लिखते हुए जो आपकी मेन चीजें होती हैं उसमें आपने अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को देखना होता है, मैनेजमेंट एफिशिएंसी को देखना होता है, और टीम रूल्स को देखना होता है, कि अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की का कस्टमर सर्विस कंटेंट लिखूंगा तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, टेल द टेल द फीचर्स एंड benefits of certain product and services. फॉर एग्जाम्पल, मैं बेच रहा हूँ, मैं क्या बेच रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ स्पोर्ट्स वाटर बॉटल्स, या मैं लिख सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस। तो अब मैंने सबसे पहले इन दो चीजों को टारगेट करना है कस्टमर सर्विस का कंटेंट बनाते हुए, कि भाई मैं जो चीज बेच रहा हूँ क्या वो इस काबिल है कि उसके साथ उस चीज के ऊपर काम किया जा सके। मैनेजमेंट एफिशिएंसी, अब मैनेजमेंट एफिशिएंसी से मुराद क्या है कि आप इसमें राइट पॉजिटिव
image of your organization। ये एक सबसे बड़ा कामयाबी का कामयाबी का राज है सोशल सर्विसेज कंटेंट लिखते हुए, कि आपने जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस लिख रहे हैं और वो आपको पे कर रहा है, आप उसके साथ काम करें, कभी भी उसके बारे में नेगेटिव बातें नहीं लिखेंगे। देखो, दो दो तरीके, मैं आपको यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। पाकिस्तान और यूएसए, कितने लोग टीवी पे देख के आपको क्या लगता है कि यूएसए में ज्यादा क्राइम होते हैं पाकिस्तान में? अगर आप, मैं बात करूं न्यूज चैनल्स की, टीवी की और सोशल मीडिया मल्टीमीडिया जो भी हमारे मीडियाज हैं, आपको उनको देख के क्या लगता है कि ज्यादा क्राइम पाकिस्तान में होते हैं या यूएस में? एक 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 दो ही जवाब दे रहे हैं, बाकी शायद सोए हुए हैं मेरे ख्याल से। आप क्लास लेफ्ट कर दें अगर आप सो रहे हैं तो। अगर आपने नहीं देना तो आप सो जाए, छोड़ दें अगर आपने सोना तो, क्लास लीव कर दें। अच्छा, अपेरेंटली पाकिस्तान में ज्यादा क्राइम हो रहे हैं, लेकिन यूएस में पाकिस्तान से ज्यादा क्राइम्स होते हैं। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं, वो अपने कंट्री का एक पॉजिटिव इमेज लिखते हैं, वो उन नेगेटिविटीज को नहीं फैलने देते। बात समझ आ रही है? तो इसी तरह जब हम कस्टमर सर्विसेज का कंटेंट लिखते हैं तो हम उसमें नेगेटिव इमेज को शो नहीं करते, हम उसमें पॉजिटिव इमेज लिखते हैं कि जी हमारा ये सर्विसेज है, हमारी मैनेजमेंट ये इस तरह की। हमारे पास जो पॉजिटिव चीजें होती हैं हम उसको ज्यादा हाईलाइट करते हैं। लाइक, वी हैव टीम ऑफ प्रोफेशनल्स टू हेल्प यू थ्रू आउट योर बिजनेस जर्नी। ठीक है, लाइक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कस्टमर सर्विसेज के बारे में। इसी तरह एक और लिख देता हूं मैं, अब मैं कोर्स के हवाले से बात कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट। वी हैव टीम ऑफ skilled mentors to help you throughout your freelancing जर्नी। तो वो मोल्ड हो गया, मैंने दो डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ में उसको मोल्ड कर लिया। फिर टीम रोल, कि टीम का रोल क्या है, फिर उसको बताया जा रहा होता है। लेट्स से mentor will help you through WhatsApp chat and live क्वेश्चन आंसर सेशन। ये एक कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर सर्विस रिस्पॉन्स हो गया। रिस्पॉन्स बड़ा जरूरी होता है कि वो कितना एफिशिएंट वे से दिया जा रहा होता है, टू द पॉइंट दिया जा रहा होता है। इसी तरह हम, जैसे मैं जब बात करता हूँ कस्टमर से, जब हमारे क्लाइंट्स वगैरह आते हैं तो मैं एक स्टेटमेंट यूज करता हूँ कि आर डेडिकेटेड। मेरे पास अगर 10 क्लाइंट हैं और मैं हर क्लाइंट के लिए एक अलग से सोर्स हायर करूं कि यार ये बंदा इस कंपनी को देख रहा होगा और इसकी कस्टमर सर्विस देख रहा होगा। ऐसा होता भी है। अभी जो मैंने दुबई में सेटअप स्टार्ट किया है, दुबई में कस्टमर सर्विसेज का बहुत ज्यादा, दे आर वेरी फोकस्ड इस चीज के बारे में, बहुत ज्यादा वो इस चीज को प्रायोरिटी देते हैं। तो वहां पे हमने क्या किया कि वहां पे हमने एक बंदे के जिम्मे फिलहाल उसको, जो हमने अभी बिजनेस मॉड्यूल बनाया है मैंने, उसमें एक बंदे के जिम्मे 5 कंपनीज है अभी फिलहाल। यानी कि एक बंदा जो वो सिर्फ कस्टमर सर्विस देखेगा तो वो डेली बेसिस पे 5 कंपनीज की क्यूरीज को देखेगा, जो भी मसले मसाइल आ रहे होंगे। तो मैं उसको किस तरह से बोलता हूँ जब हम उससे टीम के रोल की बात कर रहे थे, तो आवर डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव will guide you in all aspects। तो ये उसको उसको एक स्टेटमेंट बना के दे दी ईमेल में या व्हाट्सएप पे या जहां भी उससे बात हो रही है, चाहे
फेस टू फेस बात हो रही है या कॉल पे उससे बात हो रही है, तो उसको बताइए जी हमारा एक डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट। अब ये टीम का कस्टमर सपोर्ट के बंदे का एक रोल दे दिया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हैं, क्या इस बारे में आपको कुछ प्रीवियस मेरे ख्याल से आप लोगों को नहीं मिले, ठीक है, उसमें अच्छा सबसे बड़ी बात, अच्छा एक चीज और, अभी मैं टास्क की तरफ आता हूँ। टास्क पिछले वाला भी शायद नहीं आप लोगों को मिला, मैं वो पता कर लेता हूँ, वो नहीं मिला तो वो भिजवा देता हूँ। टास्क नंबर 1, 2, 3 में तीनों दे देता हूँ आपको आज। अच्छा, सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात कि बात हो रही है कस्टमर सपोर्ट की, ठीक है। तो जब मैं कस्टमर सपोर्ट की और उस टॉपिक की उसको लिखने की बात कर रहा हूँ, तो हमें किस बारे में बात करनी चाहिए, जवाब देंगे जरा सारे लोग। हमारा फर्ज क्या बनता है या एथिक्स क्या कहते हैं कि हमें किस चीज के बारे में बात करनी चाहिए या किस चीज के बारे में सवाल पूछना चाहिए, कस्टमर्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, गाइडेंस के बारे में, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में। लेकिन अगर बीच में कोई इररेलेवेंट सवाल आ जाए तो गुस्सा आना नेचुरल है। बीच में एक सवाल आ जाए, सर आप जॉब कैसे देते हैं, अगर आपकी कंपनी में कोई जॉब हो तो कैसे अप्लाई करेंगे। होता क्या है कि ये मैं इस बात को बुरा मत मानिएगा, ये मैं आपको एक बड़े पते की बात बता रहा हूँ। कामयाबी के लिए एक लफ्ज यूज होता है, स्टे फोकस्ड। जब तक आप लोग स्टे फोकस्ड नहीं रहेंगे तब तक मसले पैदा होते रहेंगे। मैं इस मसले का बहुत बड़ा मरीज रह चुका हूँ माजी में। कैसे, मैं काम कर रहा हूँ राइटिंग का और बीच में मेरे दिमाग में चल रहा है कि अच्छा मैं यूं भी कर लूं, यूं भी कर लूं, अच्छा ये भी हो जाए, अच्छा ये भी हो जाए। तो मैंने उस हैबिट को खत्म किया। मैं जिस चीज पे काम कर रहा हूँ ना, मुझे मेरा फोकस वही है। मैं इस वक्त अगर आप लोगों को क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूँ, बीच में मैं मोबाइल उठा के अगर मैं कोई और काम करने लग जाऊं तो मैं आप लोगों को सही से नहीं बता पाऊंगा, मेरा फोकस हट जाएगा। तो इस वक्त मेरा फोकस क्या है कि डेडिकेटेड 45 मिनट मैंने आप लोगों के लिए एक लेक्चर देना है और आप लोगों के सवाल जो आपको कवर करना है। उसके बाद देखूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो जिस वक्त जिस महफिल में, ये महफिल के और क्लास के आदाब होते हैं, असूल होते हैं कि जिस क्लास में जो बात हो रही है आप उसी को डिस्कस करें, जिस महफिल में जो बात हो रही है आप उसी को डिस्कस करें। इसमें देखो, बोलने वाला बता के चला जाएगा, नुकसान आपका है। अल्टीमेट नुकसान बतौर उस्ताद, आप लोगों के एक टीचर होने के नाते मैं आप लोगों को ये एडवाइस कर रहा हूँ, कहीं भी किसी भी मकाम पे, आप यूनिवर्सिटी में हो, यू आर इन कॉलेज, इन स्कूल, आप वट एवर यू डू फॉर लिविंग, तो आपने जहां हो उस मोमेंट को एंजॉय करो। छुट्टी का दिन है तो छुट्टी का मतलब छुट्टी होनी चाहिए। उस दिन स्मार्टफोन गैजेट साइड पे, एंजॉय और छुट्टी। आप अगर जहां पे हो उस चीज को एंजॉय करें, ठीक है। तो बात हो रही थी कस्टमर सपोर्ट की। कस्टमर सपोर्ट कंटेंट में हमने कस्टमर के साथ एक हमदर्दी शो करनी होती है। कस्टमर को ये बताना होता है कि यहाँ पे मैं एक बड़ा देसी सा वर्ड यूज करूंगा, कस्टमर को बताना है कि हमने आपको गोद ले लिया है, आप अब हमारी जिम्मेदारी है, आपको फीडर भी हमने बना के देना। ये एक बड़ी देसी सी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर जब कस्टमर आपके साथ अटैच हो जाता है ना, तो फिर हम उसको अपने मुताबिक लेके चल रहे होते हैं कि अच्छा यूं नहीं यूं कर लेते हैं। मैं गुज़िश्ता तकरीबन मुझे 8 साल हो गए मार्केटिंग की फील्ड। मैंने डायरेक्ट सेल्स भी की है, मैंने इंश्योरेंस भी बेची है, मैंने बैंकिंग सेल्स भी की है, मैंने प्रोडक्ट्स की सेल्स भी की है, मैंने डिजिटल सेल्स भी की है और राइटिंग भी
बाद में फिर शुरू कर ली। तो सेल्स और मार्केट का और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह की मार्केट का मेरा अच्छा खासा तजर्बा रहा है, और बैंक्स में अच्छे लेवल का रहा है, छोटे लेवल पे नहीं बड़े लेवल तक रहा है, कि जिसमें मैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, सीईओ, सीएफओज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बड़े बड़े लोगों से जाके मिलता था। तो बात करने का मकसद ये है कि कस्टमर सपोर्ट कंटेंट में आपने उसको हर तरह से उसका बेनिफिट बताना होता है। दिस इज द की टू सक्सेस टू गेट द बेस्ट कस्टमर्स। और इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है, आपने उसको बेनिफिट बता के उसको रियलाइज करवाना होता है कि देखो ये चीज आपके फायदे के लिए है। मुझसे अगर कोई पूछता है कि क्या कंटेंट राइटिंग करनी चाहिए, मैं उसको उसके बेनिफिट्स बताता हूँ। भाई मैं क्यों उसकी बुराइयां करूं? हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कॉन्स वो होते हैं जो हम खुद बना लेते हैं। मैं कहूँ जी कंटेंट राइटिंग में बहुत पैसा, अगर कहते हैं यार पैसा ही नहीं है, मैंने तो 10 जगह अप्लाई किया, मुझे कोई जवाब ही नहीं आया। अब उसकी मिस्टेक है कि उसने 10 के बजाय आगे काम नहीं किया। ठीक है, अगर वो 10 के बजाय 20, 30, 40, 50 करता तो उसको प्रोजेक्ट मिल जाना था। जब आप बैक ऑफ कर जाते हो ना, तो फिर आप फेलियर की तरफ चले जाते हैं। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहते हैं तो कामयाबी हो जाती है। तो कस्टमर सर्विस कंटेंट में टास्क क्या होगा? टास्क कुछ इस तरह से होगा कि आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपने उनका आंसर लिखना होगा कस्टमर सपोर्ट के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, सवाल होगा कस्टमर की तरफ से। ठीक है, सवाल होगा कस्टमर क्वेश्चन, ये मैं लिख देता हूँ, कस्टमर क्वेश्चन आपको मिलेगा, और आपने उसका कस्टमर सपोर्ट सर्विस आंसर लिखना होगा। ये आप लोगों का एक टास्क होगा, इसको मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा, रात को बैठकर आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। और ये तकरीबन आप लोगों के 10 to 15 क्वेश्चन होंगे। 10 to 15 क्वेश्चन होंगे, व्हाट्सएप से रिलेटेड, डायरेक्ट चैट से रिलेटेड। ज्यादातर यही चलते हैं। पहले आप ये सीखेंगे, फिर ईमेल पे बात की देखेंगे, वो ये आ जाएंगे तो ईमेल वाले भी आ जाएंगे। ईमेल वाले जरा लेंथ, उसमें मैं आपको डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस निकाल के दूंगा, और आपने उसमें छोटे छोटे से ऐसे 20-30 अल्फाज के आंसर लिखने होंगे। ज्यादा नहीं, ऐसे एक एक दो दो स्टेटमेंट। मतलब कि पढ़ने वाले को एक स्टेटमेंट में समझ आ जाए कि यार मुझे इस चीज की ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हमने बात की आज कस्टमर सपोर्ट की, कस्टमर को के साथ एक हमदर्दी शो करने की, कस्टमर्स के कुछ क्वेश्चंस और उन क्वेश्चंस का बड़ा ही सिंपैथी और एम्पैथी के साथ एक जवाब देने की। ये कुल मिला के सारी की सारी बात जो है मैंने आज के लेक्चर में की है। इसके हवाले से किसी का कुछ सवाल है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। टॉपिक आज का हमारा छोटा सा है, कस्टमर सपोर्ट। क्वेश्चंस दूंगा, आपने उन क्वेश्चंस को आंसर करना है और उनको सबमिट कराना है, जो भी तरीका आप लोगों को बताया गया। कस्टमर को कोई भी, चाहे वो कोर्स लेने आया है, चाहे वो कोई किताब लेने आया है, चाहे वो कोई सर्विस लेने आया है, कस्टमर ज्यादातर कहाँ से मिलते हैं? वर्ड लेंथ मैंने बता दिया, 20 अल्फाज मैक्सिमम, वो मैं मेंशन भी कर दूंगा। कस्टमर ज्यादातर कहाँ से मिलते हैं? कस्टमर आपको सबसे पहले तो, वो आपने एक मिसाल सुनी होगी, चैरिटी बिगिंस एट होम। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले तो आपको आपके इर्द गिर्द के माहौल से मिलते हैं, कोई दोस्त, आबाप, रिश्तेदार, इस तरह के लोग। ठीक है, वो ना हो तो दूसरा ऑप्शन फिर आपका होता है और कि आप डिफरेंट सोशल मीडियाज पे जाएं और अपनी प्रेजेंस क्रिएट करें। ठीक है, अपने काम को डिस्कस करें, अपने काम के बारे में बात बताएं। हम कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करेंगे? उसके मसले का हल देकर, उसके मसले का हल देकर। मेरे पास एक बंदा आया दुबई में, मैं था, मैं एक बंदे के पास एक काम के सिलसिले में गया। उसने कहा यार मेरी वेबसाइट पे मैं महीने का ना कुछ 15,000 दिरहम लगा रहा हूँ, लेकिन शहजाद भाई मेरी उस वेबसाइट के ऊपर बिजनेस उस तरह से नहीं आ रहा। मेरा महीने का बहुत, मैं खींच लूँ तो 30,000 से 40,000 दिरहम का बिजनेस आता है मंथली, लेकिन उसमें 15,000 दिरहम की तो मैं सिर्फ एड्स चला देता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है, आप अपनी वेबसाइट दिखाएं। मैंने उसकी वेबसाइट देखी, वेबसाइट में कंटेंट देखा,
वो बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश करवा रहा था, वो बहुत सारा डाटा अपलोड कर रहा था उसके ऊपर, लेकिन वो सारा यूजलेस डाटा था। मतलब कि वो डाटा जिसे को पढ़ना पसंद भी ना करे, वही ओल्ड टेक्निक्स। मैंने उसको प्रपोजल दिया, और ऑल दो वो बीच में वो पैसों की वजह से थोड़ा सा घबरा सा गया, जो कि अभी मैंने वापस जाकर उसको दोबारा से मतलब ऑन बोर्ड कर लेना है। तो वो, क्योंकि मेरी पेमेंट ज्यादा थी, मैं ज्यादा चार्ज करता हूँ, तो अभी उस पे 1.5 महीने ही मैंने काम किया था, तो उसको उसकी वो एकदम से चेंजेस आना स्टार्ट हो गए उसके अंदर। वो जो उसकी 15,000 दिरहम की जो कॉस्ट थी मार्केटिंग की, वो कुछ ना कुछ कम होने लग गई। तो वो कस्टमर सपोर्ट थी कि मैंने उसको कहा कि आपका मसला मैं हल करके दूंगा। यार देखो, आप किसी प्रॉब्लम में हो, कोई आपसे कहे कि यार क्यों परेशान हो, मुझे बताओ, मैं आपका मसला हल कर देता हूँ, बड़ा नेचुरल सा फिनोमेना है। बिल्कुल आप जीटीपी से आइडियाज ले सकते हैं, क्या ऐसा ही नहीं होता? आप किसी प्रॉब्लम में है, कोई दोस्त आएगा यार बताओ क्या हुआ है, आपको यार फलां मसले में फंसा हूँ, कहेगा अच्छा यार ये मसला, आओ उसका हल निकालते हैं। अच्छा, अभी उसने हल बताया नहीं है, आप सिर्फ वो सिर्फ ये कहेगा कि आओ इसका सोल्यूशन निकालते हैं, आओ मैं आपको इसका हल बताता हूँ। तो आप फौरन से ना एकदम से आपका ब्रेन जो है ना वो पॉजिटिव वाइब्स देना शुरू कर देगा कि वहां यार मुझे तो मसले का हल मिल रहा है, मेरा मसला हल हो जाएगा, चेहरे पे खुशी आ जाएगी, जिस्म में एकदम से चुस्ती सी आ जाएगी। ऐसा होता है ना? कभी कभी आप लोगों ने पता नहीं इस तरह का एक्सपीरियंस फेस किया नहीं किया, मैंने तो बिल्कुल किया। तो बंदा फौरन से ना दिमाग, अच्छा फिर उसमें दिमाग काम करना शुरू कर देता है। फिर जब एक बंदा आपको सोल्यूशन बताएगा, आपको कि अच्छा हाँ यार इसमें ऐसे तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो फिर जब वो कहता है ना कि ऐसे ऐसे हो सकता है, तो समझ लो कि कस्टमर आपकी बात में इंटरेस्ट ले रहा है। कस्टमर आया कंटेंट राइटिंग के लिए, कस्टमर आया सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स लेने के लिए, कस्टमर कहता है कि जी मुझे ये किताब आप बेच रहे हैं, बताएं कितने की देंगे। आपने उसको बेनिफिट्स बताए, सोल्यूशंस बताए, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। याद होगा कि मैंने पेन पॉइंट का जिक्र किया था सोशल मीडिया कंटेंट के अंदर, मैंने कहा था उसके पेन पॉइंट को हिट करना है, पेन पॉइंट को हिट करना है, उसके प्रॉब्लम को हिट करना है, उसके प्रॉब्लम के ऊपर उसको उसका एक सोल्यूशन देना है। जब वो उसको मसले के ऊपर एक हल नजर आएगा, मैंने मार्था वाली एग्जांपल भी दी थी, कहीं पे जॉन वाली एग्जांपल दी थी, बिजनेस डूब रहा था, एड कॉपी नजर आ गई कि कंटेंट मार्केटिंग की सर्विसेज लें, राइटिंग की सर्विसेज लें या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लें, आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। तो इस तरह से वो सोल्यूशन दिया जाता, तो वो अगला एकदम से एक्टिव हो जाता है कि अच्छा सोल्यूशन मिल रहा है मुझे, तो वो भी फौरन से सुनेगा अच्छा हाँ हाँ बताओ मुझे क्या है। तो जो रीडर होता है ना वो पढ़ने में इंटरेस्ट शो कर रहा होता है, अच्छा आगे पढ़ता हूँ आगे पढ़ता हूँ। तो व्हाट्स कस्टमर सपोर्ट में फिर जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो उसमें 95% वो कस्टमर होता है जो हाईली इंटरेस्टेड होता है, 5% वो होता है जो टाइम वेस्ट करने वाला होता है, जो क्वेश्चन करेगा और आपका टाइम वेस्ट करके चला जाएगा। ये इंडस्ट्री का हिस्सा है, ये होता है। ठीक है। और कोई भी आपने सर्विस बेचनी है, स्किल बेचनी है, कुछ भी बेचना है, तो उसके रेलिवेंट ग्रुप्स, उसके कोई ना कोई कीवर्ड होते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का कीवर्ड है, कंटेंट का कीवर्ड है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग का कीवर्ड है, वो कीवर्ड्स लिखें। कस्टमर सपोर्ट वेबसाइट पे अपलोड करने होते हैं, कस्टमर सपोर्ट कंटेंट है, वेबसाइट पे अपलोड नहीं होते, ये डायरेक्ट सवाल जवाब होते हैं व्हाट्सएप के ऊपर। लेट से आपको व्हाट्सएप एक मैसेज आ जाए कि अच्छा आप कंटेंट राइटिंग का कोर्स करवा रहे हैं, आप कहेंगे हाँ जी मैं करवा रहा हूँ। और अच्छा, आप उससे पूछेंगे अच्छा क्या आप करना चाहते हैं, या आपको कोई रिलेटिव करना चाहता है, तो हाँ मैं सोच रहा था। आपने कहा बड़ी अच्छी सोच है आपकी। अब अगले को ना फौरन से अप्रिशिएट करना है, वाओ वेरी ग्रेट, आपकी बड़ी अच्छी सोच है, इसमें तो बड़ा बेनिफिट है आपको, इसमें ना बड़ी अच्छी अर्निंग हो सकती है और आप लोगों की बड़ी अच्छी जरूरत बन सकते हैं। कहेगा वो कैसे? बस जब से कहा ना वो कैसे, बस फिर वहां आप बताएं कि जी इसमें ब्लॉग होता है, इतनी डिमांड है, ये है वो है, एंड सो ऑन। राइटिंग का कीवर्ड क्या है ग्रुप का? राइटिंग ही है भाई, कंटेंट राइटिंग मेन कोर्स का नाम ही कीवर्ड होता है आपका। ठीक हो गया? तो ये आई थिंक काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कस्टमर सर्विस ई कॉमर्स के लिए भी हो सकती है, किसी भी बिजनेस के लिए हो सकती है, एनीथिंग। हर बिजनेस की कस्टमर सर्विस होती है, हर सर्विस की कस्टमर सर्विस होती है, हर बिजनेस की हर काम की कस्टमर सर्विस। ठीक है।
उमर उमर कुरैशी, में आपका सवाल समझा नहीं। आपने कहा यस यस ग्रुप में अप्रिशिएट करना है तो लोग हमें देख कर आएंगे, क्या मतलब कहाँ पे देख कर आएंगे, किधर देख कर आएंगे, समझ नहीं। डिजिटल मार्केटिंग एंड कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देना चाहें तो अलग अलग सर्विस दे सकते हैं, साथ भी दे सकते हैं, दोनों ऑप्शंस ठीक है। मुझे कामयाब होने में कितना टाइम लगा? मुझे सही वाली कामयाबी तकरीबन 4.5 साल के बाद मिली, बल्कि नहीं 4.5 नहीं, 2012 से लगाया, 12 13 14 15 16, 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years। 5 साल तक तो लोग बर्दाश्त भी नहीं करते। आप लोग तो 5 महीने भी नहीं चलते। आप लोग तो 2 महीने बाद कहते हैं सर प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, आपने सिखाया था, क्या करें। ठीक है। कस्टमर सपोर्ट के लिए कोई पोर्टफोलियो नहीं होता। कस्टमर सपोर्ट इज सिंपल, लोगों के सवालों के सही जवाब देना, कस्टमर को सही तरीके से तसल्ली करवाना कि उसको जो सही जवाब चाहिए उसको सही जवाब देना, बस इतनी सी बात है। अगर कहाँ पब्लिश करना है, वेबसाइट पे पब्लिश करना है, ब्लॉगिंग ग्रुप में डालना है, किसी ने कुछ ऐसा करने को नहीं कहा, सिर्फ उसके सवाल के सही जवाब देना, ये कस्टमर सर्विस। जी मैं मल्टीपल सर्विसेज एक साथ देता हूँ। जी एफबी पे फेक कस्टमर होते हैं, बहुत होते हैं, मैंने कब कहा नहीं होते। कोर्स को ज्यादा डीप स्टडी करना हो तो गूगल पे सर्च करें। मैंने कहाँ से सीखी? मैंने गूगल से पढ़ पढ़ के सीखा, सच बता रहा हूँ। यूट्यूब की वीडियोस तो मैंने बहुत बाद में देखना शुरू की। मैं मुझे जो प्रॉब्लम आता था मैं गूगल पे लिखता था कि हाउ टू राइट दिस कंटेंट, हाउ टू क्रिएट सब हेडिंग्स, हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग वेबसाइट, हाउ टू डू कंटेंट एसईओ। छोटे छोटे सवाल जहन में आते थे, मैंने गूगल पे सर्च करता रहता था, फिर आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, पढ़ते 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 तो फिर वो कहानी बहुत आगे निकल गई। फिर उसका प्रैक्टिकल किया तो चीजें और क्लियर हो गई। फिर मैं श्योर शॉर्ट होता हूँ उस चीज में जो मैं आपको बता रहा होता हूँ, तो वो सारा मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ होता है। फिर ग्रुप बन गया हमारा, हम पढ़ते थे, पढ़ के आपस में डिस्कस करते थे, जो मेरे दोस्त थे, कोलीग्स थे इंडस्ट्री के अंदर। ठीक हो गया। चले जी, अब इररेलेवेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो रेलिवेंट थे उनका मैंने जवाब दिया है, बाकी इररेलेवेंट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल भी जिनका ताल्लुक नहीं है टॉपिक से। यूट्यूब चैनल नहीं है मेरा। कोर्स को मैं कितनी दफा लूं? आप कोर्स एक दफा लें, 2 दफा लें, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर आप एक दफा ले कोर्स अटेंड करके उसको प्रैक्टिस कर लेंगे ना मल्टीपल टाइम, तो आपको दोबारा कहीं से कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एफबी पर सही कस्टमर मिलते हैं? जी मेरा पहला कस्टमर एफबी फेसबुक से मिला था मुझे, कंटेंट का। उसके साथ मैंने 2.5 साल काम किया था, और उस एक कस्टमर से मुझे आगे पता नहीं कितने कस्टमर मिले थे, फेक भी मिले थे, उनको भगा दिया था मैंने। प्रोडक्ट की डिस्कशन में भी कस्टमर की क्वेश्चंस हो सकते हैं बेनिफिट्स के तौर पे। हाँ हो सकते हैं, अमेजोन पे आप देखें, नीचे लिखा होता है कि क्या ये प्रोडक्ट ऐसे है, क्या ये प्रोडक्ट ऐसे है, इस तरह से। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।